Guys, very good morning to all of you. Hope you are doing well. Welcome to our YouTube channel CGC Muradabad, a journey to excellence. Today we will discuss about thermal contraction theory of Jeffreys और जेफरी का तापीय संकुचन सिद्धांत। जेफरी का सिद्धांत पृथ्वी के संकुचन पर आधारित है। जो जेफरी का सिद्धांत है वो पृथ्वी के संकुचन पर आधारित है। जेफरीज वाज कंट्रैक्शनिस्ट, यानी कि जो जेफरी है उसको संकुचनवादी भी कहा जाता है। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द फोर्सेस ऑफ कंट्रैक्शन। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग, shortening of the crust due to contraction, force of contraction derived through the contraction of the earth due to cooling of the earth, and second due to decrease in the speed of the earth rotation. जेफरीज महोदय ने माना है कि जो पृथ्वी है वो जब से उसकी उत्पत्ति हुई है तभी से क्या है वो ठंडी हो रही है। उनका मानना ये भी है कि जो अर्थ है वो कई सारे कंसेंट्रिक सेल्स और कई सारे जोन्स में जो है वो बनी है और जो पृथ्वी है उसमें लेयर हैं। और जेफरी ने ये भी बताया है कि पृथ्वी अपने जन्म से ही वो ठंडी हो रही है और इस ठंडा होने से उसमें क्या है सिकुड़न की स्थिति उत्पन्न हो रही है और इस सिकुड़न की वजह से कूलिंग की वजह से क्या हो रहा है उसमें संकुचन पैदा हो रहा है, यानी कि संकुचन उत्पन्न हो रहा है। जेफरी महोदय ने बताया कि अगर 1600 मिलियन ईयर्स एगो रोटेशन इज अबाउट 0.84 आवर, और अगर आज हम देखें तो रोटेशन जो है वो पृथ्वी का 24 आवर्स है ऑन इट्स एक्सिस। तो उनका जो फोर्सेस थी वो दो जगह से आ रही थी। कहाँ से? पहला पृथ्वी के ठंडा होने से, दूसरा पृथ्वी के जो रोटेशनल स्पीड है उसमें भी एक डिक्रीज हो रहा था, यानी कि उसकी जो स्पीड थी उसमें भी कमी आ रही थी। डिक्रीज इन रोटेशनल स्पीड कॉज कंट्रैक्शन इन द इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस। और जेफरीज महोदय ने माना कि जो इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस है उसमें भी क्या हो रहा है एक कमी आ रही है। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ द अर्थ। द कूलिंग एंड रिजल्टेंट कंट्रैक्शन टेक प्लेस लेयर आफ्टर लेयर। तो जेफरी महोदय ने माना कि जो पृथ्वी की जो लेयर्स हैं वो एक के बाद एक ठंडा होती हैं। पहले ऊपर की लेयर ठंडी होती है और उसमें संकुचन पैदा होता है, उसके बाद क्या है जो उसके नीचे की लेयर है, जो निचली लेयर है वो ठंडा होती है। आफ्टर लेयर व्हाट द कूलिंग इज इफेक्टिव अप टू द डेप्थ ऑफ ओनली 700 यानी कि 700 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और उन्होंने ये भी माना जो पृथ्वी है, जो ऊपरी भाग है अर्थ क्रस्ट है, उसका 700 किलोमीटर तक पार्ट जो है वो ठंडा होता है, उसको निचले वाला जो पार्ट है वो ठंडा नहीं होता, यानी कि वहां पे कूलिंग नहीं होती है। बियॉन्ड 700 किलोमीटर देयर इज नो चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इच अपर लेयर कॉन्ट्रैक्टेड मोर देन द लेयर जस्ट बिलो। और इन्होंने माना कि जो ऊपरी लेयर है वो उसमें ज्यादा संकुचन होता है बशर्ते जो उसके तुरंत नीचे वाली लेयर होती है। एंड upper layer continue to cool unless obstructed by the immediate lower layer। और उन्होंने ये भी माना कि जो ऊपरी लेयर है वो ठंडी होती रहती है जब तक कि उसके निचले वाली परत उसको रेसिस्ट ना करे ऐसा होने में, यानी कि ठंडा होने में।
एंड पीरियड्स ऑफ माउंटेन बिल्डिंग इज नॉट एक्टिव थ्रू आउट द जियोलॉजिकल पीरियड्स, और उनका ये भी मानना था कि जो माउंटेन्स बिल्डिंग हुआ है वो थ्रू आउट द हिस्ट्री नहीं हुआ है. जोन ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग, the areas having soft and elastic rocks are most affected by the process of mountain building. So, mountain building is localized in certain zones. और इन्होंने ये भी माना कि जो माउंटेन बिल्डिंग है वो हर जगह नहीं होता, उसका कुछ एरिया है जहाँ पर जो है रॉक्स सॉफ्ट और इलास्टिक होती हैं, वहाँ पे जो है ज़्यादा चांसेस रहते हैं माउंटेन बिल्डिंग के और पर्वत बनने के. The direction of the force, the cooling process are the more active below the oceanic crust than continental crust. और इनका ये भी मानना था कि जो crust है below the oceans is more cooling than the crust under the continents. Thus, the force directed from oceanic crust towards the continental crust. डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स, और इन्होंने जो एक्सप्लेन किया माउंटेन्स बिल्डिंग को और पर्वत का जो निर्माण है वो नॉर्थ टू साउथ किया, जैसे कि एंडीज हो गया और हमारा रॉकीज हो गया. जबकि जो अदर माउंटेन है जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है और या ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में के हैं, तो उनके बारे में इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया. अब अगर हम बात करें, जैसे कि इन्होंने कहा, यहाँ को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं. देखिए हम बनाते हैं अभी, ये इन्होंने ये यहाँ पे ये बना दिया, ठीक. इसके बाद क्या हुआ, ये देखिए, ये अर्थ हो गई, ये क्या है, एक कंसेंट्रिक जोन है, ठीक. क्या है, कंसेंट्रिक जोन, ठीक है. तो होगा क्या, पहले ये परत क्या होगी, ठंडी होगी, कूल होगी. जब ये परत ठंडी होकर ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जो इसका पीरियड्स ऑफ कूलिंग ख़त्म हो जाएगा, एक कैपेसिटी होती है, एक लेवल होता है, उसके बाद जो है ये परत जो है ठंडी नहीं हो सकती. जब ये परत ठंडी नहीं होगी और इसका ठंडा होना, कूलिंग होना इसका रुक जाएगा, तो हो गया क्या, उसके नीचे वाली जो परत होगी, कौन सी, उसके नीचे वाली परत, वो उसमें कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी. अब जब ये भी कूलिंग हो जाएगी तो इसमें भी क्या होगा, एक संकुचन होगा, इस वाली लेयर में भी क्या होगा, संकुचन. अब कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो ये लेयर क्या होगा, इस जो नीचे वाली लेयर है उसके इमीडिएट नीचे वाली लेयर उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक. तो ये जो लेयर है, फर्स्ट लेयर, इस पे अपना फिट होने के लिए सेकंड लेयर पे, मानो हम इसको ए मान लें, इसको हम बी मान लें, तो इस पे फिट होने के लिए क्या करेगी, इसमें क्या होगा, कोलैप्स होगा. तो ये कहीं कहीं क्या होगी, ऐसे करके कोलैप्स हो जाएगी, ठीक. इस टाइप से ये कोलैप्स हो जाएगी. तो इस कोलैप्स के होने की वजह से जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, पर्वतों का निर्माण होगा, जैसा कि महोदय ने जेफरी महोदय ने बोला. अब दूसरा चीज इन्होंने एक और बोला, इन दोनों परतों के बीच क्या होगा, लेयर के लेवल ऑफ नो स्ट्रेन, क्या, लेवल ऑफ नो स्ट्रेन. इसके ऊपर क्या होगा, जो लेयर्स हैं वो निचले लेयर्स के साथ बनी रहने के लिए, यानी कि उसको फिट होने के लिए, उसमें क्या होगा, कोलैप्सिंग होगी, उसमें धसाव होगा. जो लेवल ऑफ नो स्ट्रेन के ऊपर जो लेयर्स हैं, अब हम देखें, जो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो 700 किलोमीटर एरिया तक क्या होगा, ये कूलिंग होता है. अर्थ का जो कूलिंग है उन्होंने माना है कि 700 किलोमीटर तक है. कितना, 700 किलोमीटर, जैसे कि हमने पीछे बताया. इसके बाद क्या होगा, कूलिंग होना बंद हो जाएगा. तो जो कोर है वो किस में, मोल्टेन स्टेज में है. यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है, हीट की वजह से वॉल्यूम है. तो जो नीचे इसके ऊपर की जो लेयर होगी वो जब ठंडी हो गई होगी तो उसमें क्या, वो संकुचन हुआ होगा और वो छोटी पड़ जाएगी. तो वो लेयर इस जो ऑलरेडी गर्म
है इस लेयर से फिट होने के लिए वो थिन होगी और उसमें क्या होगा, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग होगा। स्ट्रेचिंग होने से क्या होगा, ये जो लेयर है ये फर्दर इसमें क्या होगा, स्ट्रेच एंड फॉल्टिंग हो जाएगा। क्या होगा, स्ट्रेच एंड फॉल्टिंग। जब स्ट्रेच एंड फॉल्टिंग होगा तो जो हमारी अपर लेयर है उसको फिर जो है एक ऐसा प्लेस मिलेगा, वो फिर से क्या करेगी, फिर से नीचे को धसेगी और माउंटेन जो है वो फर्दर जो है राइज करेंगे। ठीक। अब इन्होंने कंवर महोदय ने बताया कि जो माउंटेन का जो बिल्डिंग है वो अलग अलग फेस में हुआ है, ना कि वो एक फेस में। पहले क्या होता है, माउंटेन का राइज होता है, फिर एक फेस ऐसा आता है कि जो अर्थ का कूलिंग है वो कम हो जाता है। यानी कि हम कहें जो रॉक्स हैं, जो माउंटेन्स रॉक्स हैं, सॉरी, जो रॉक्स हैं क्रस्ट की, उसके लेवल से के बराबर जो फोर्स जब होती है तो माउंटेन बिल्डिंग वहां से बंद हो जाएगी। एक टाइम फिर आएगा जिससे कि फिर उसका क्या होगा, माउंटेन का उद्गार होगा, यानी कि माउंटेन वहां पे बनेंगे। तो जेफरी महोदय ने ऐसे 5 फेस आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है माउंटेन बिल्डिंग उनका हुआ है। अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। अब देखिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है समझाने के लिए वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म है ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम इनटू वी, बट इनकी जो थ्योरी है उसके कुछ क्रिटिसिज्म है। वो क्या है, द फोर्स ऑफ contraction is not sufficient for the origin and evolution of major surface relief of the globe। तो जो और हमारे जियोलॉजिस्ट हैं और जो मॉर्फोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जो इन्होंने फोर्स का अप्लाई किया है, द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द origin of such relief features और such major relief feature of the globe। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी में कमी दिखाई देती है। Concept of cooling of earth in the system of concentric cell is erroneous and not be acceptable। तो इन्होंने क्या किया, जो कूलिंग का कंसेप्ट है कि अर्थ कूलिंग हुआ और उसके अलग अलग कंसेंट्रिक सेल है, पहले एक लेयर ठंडी हुई उसके बाद दूसरी लेयर ठंडी हुई, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो है कुछ खामियां दिखाई देती हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इसको एक्सेप्ट नहीं करते। डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट नॉट बी एक्सप्लेन प्रॉपरली। और इनकी थ्योरी जो है, जो माउंटेन्स हैं ईस्ट टू वेस्ट, उसको एक्सप्लेन करने में कहीं ना कहीं असक्षम रही है और उन्होंने इसको ज़्यादा विस्तार से नहीं समझाया है। उनका दूसरा मानना ये है कि जो माउंटेन्स हैं वो क्या है, जो लो लाइंग एरिया है, जो ओशंस हैं उसके ही किनारे जो है माउंटेन्स का जो है विकास हुआ है, यानी कि उन उत्पत्ति हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे माउंटेन्स जो हैं वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हैं और वो पृथ्वी जो ओशंस के किनारे हैं उनसे अलग हैं, जैसे एटलस हो गया, आल्पस हो गया, हिमालय हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी जो है इनकी थ्योरी में कुछ कमियां और खामियां नजर आती हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने कंसेप्ट को समझने में, समझाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।